नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बाढ़ से बचाव हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण तथा अभ्यास के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाढ़ होता क्या है, बाढ़ कैसे आती है और बाढ़ से हम कैसे बच सकते हैं, इनके बचाव के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि बाढ़ है क्या। तो बाढ़ एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। जब नदियां अपने मर्यादा के अंदर होती है तो वह कल्याणकारी होती है, लेकिन अपने मर्यादा के बाहर निकल गई, अपने मर्यादा को तोड़ दी, अपने बांधों को तोड़ दी तो वह विनाशकारी हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि बरसात के मौसम में बहुत ही भारी वर्षा होने लगती है, तेज वर्षा बहुत देर तक होने लगती है, तो नदियों के जल स्तर में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे नदियां जहां कमजोर बांध होते हैं उनको तोड़कर और मानव की जो बस्ती क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर जाती है, जिससे मानव के बहुत ही धन जन की क्षति हो जाती है। जब बाढ़ आ जाते हैं तो कई लोग बेघर हो जाते हैं, ना जाने कितने मवेशी, कितने मानव मृत्यु के गाल में चले जाते हैं, मृत्यु के काल उन्हें लेकर चली जाती है ना। कई वनस्पतियां, कई पेड़ पौधे भी तेज जलधारा के प्रवाह से बह जाते हैं, उखड़ जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती है, मानव को खाने पीने के लिए बहुत ही अभाव हो जाता है। जहां बाढ़ आते हैं सभी सामान महंगे हो जाते हैं, क्योंकि ना फसल होती है, ना अन्न होते हैं, ना फल होते हैं, है ना। तो हर चीज बाहर से आता है, इसलिए महंगाई का असर वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, भूखमरी के लोग शिकार हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां भी घर कर लेती है। क्योंकि जब बाढ़ आते हैं तो वहाँ पानी का जमाव हो जाता है और वहाँ पे मच्छरों का अड्डा हो जाता है, और मच्छरों का जो वहाँ पे जन्म दर की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वहाँ पे तरह तरह की बीमारियां आ जाती है, कभी डायरिया, तो कभी आपका कालाजार, तो डेंगू, तो मलेरिया, तरह तरह के महामारी भी आ जाते हैं जब बाढ़ आती है ना। तो बाढ़ आने के कारण हो गए कि लंबे समय तक होने वाली तेज वर्षा या तटीय क्षेत्रों में आने वाला तूफान। कभी कभी तूफान इतने न तेज आ जाते हैं, इतने न चक्रवात आ जाता है कि अचानक नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और बाढ़ जैसे महाप्रकोप का हमें सामना करना पड़ जाता है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। तो बाढ़ कभी कभी ठंडे क्षेत्रों में जो बर्फ होते हैं, जब उन टेम्परेचर वहाँ बढ़ता है तो वह बर्फ जो है, हिम है, पिघलते हैं, उससे भी अचानक नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, तब भी बाढ़ आ जाते हैं। या कभी कभी बादल भी फट जाते हैं। उत्तराखंड में से बराबर होते रहती है, आपने देखा सुने होंगे, कुछ दिनों पहले केदारनाथ धाम पर बहुत लोग फंस गए थे बादलों के फटने से, है ना। केवल जो शंकर भगवान का मंदिर था, स्थान था, उसी क्षेत्र के लोग सुरक्षित थे। वहां पे भगवान की जैसी भी कृपा हो, लेकिन बादल फटने से अचानक वहां बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और बहुत ही धन जन की क्षतियां हो गई थी। तो बादल के फटने से भी बाढ़ आ जाती है, या सुनामी या भूकंप होने से भी भूस्खलन हो जाता है, और पानी पृथ्वी के नीचे से, पृथ्वी के तो नीचे क्या है, 3/4 हिस्सा पानी ही है, और वो पानी ऊपर की तरफ फेंकने लगती है और वह मानव बस्तियों में आकर जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है।
बाढ़ का यह भी कारण होता है कि बहुत सी नदियाँ ऐसी भी होती है, जैसी गंडक, बूढ़ी गंडक, ब्रह्मपुत्र, है ना, झेलम या महानदी, जिसमें बहुत सारे गंदगी आ जाती है ना, मिट्टी के जो जमाव है उनके तलहटी में मिट्टी जम जाते हैं, और जो पानी रहने का एरिया है वह तो भर जाता है। अब उसको बराबर सफाई हम करते रहें तब ना वह क्षेत्र खाली रहेगा, नहीं तो वही गंदा जो कचड़े हैं, मिट्टी है, वह तलहटी में जम जाती है और पानी रहने के एरिया नहीं बच पाता है, जिससे पानी उफान मार देता है ऊपर की तरफ और बाढ़ आ जाती है। तो नदियों का अगर साफ सफाई हम करते रहेंगे तो क्या होगा, बाढ़ से हम बच सकते हैं। नहीं तो बहुत ऐसी नदी है, सोन है, झेलम है ना, ब्रह्मपुत्र है, गंडक है, ये कचरे लाकर गंगा में भी डाल देती है और उतना बाढ़ उनसे नहीं आती है, लेकिन गंगा के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ को हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके विनाशकारी जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए हमें बराबर प्रयास करते रहना है। पानी की निकासी की व्यवस्था अगर सही नहीं होगी तभी बाढ़ आ जाएगी। बहुत लोग क्या करते हैं, शहरों में अपने जो नाला है निकालते हुए नदियों में जोड़ देते हैं। वह जो गंदा पानी है नदियों को भी दूषित भी कर देता है, तरह तरह के जल प्रदूषण फैलता है और नदी के पानी के स्तर में वृद्धि भी हो जाती है। अगर उन पानियों का हम कहीं दूसरे जगह छोटे नहरों में या जलाशयों में या पोखर छोटा बनाकर उनका हम वहाँ पे संचयन करें तो नदियों में वह पानी नहीं जाएंगे। उन पानी को फिर अब प्यूरिफाई करके शौचालयों में या जहाँ पे रेलवे स्टेशन में तरह तरह के शौचालय जहाँ पानी की बहुत व्यवस्था होती है वहाँ रिप्यूरिफाई करके यूज करें तो पानी के स्तर से बचत भी होगा और बाढ़ आने की समस्या भी कम होगी। कमजोर बांधों का निर्माण भी बाढ़ को आगमन करता है। बहुत सारे नेता अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए कमजोर बांधों का निर्माण करा देते हैं। बहुत ठेकेदार है, इंजीनियर है, जो पैसा कमाने के चक्कर में ये नहीं सोचते हैं कि इससे धन जन की कितनी हानि हो रही है। अपने पैसे अपनी राजनीति सेकने के लिए दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं हैं और कमजोर बांधों का निर्माण कर देते हैं, जिससे बांध बराबर टूटते रहते हैं। तो बाढ़ से बचाव के बारे में अब सोचेंगे, बाढ़ तो आती है तो हम कैसे बच सकते हैं। तो नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना ये बाढ़ से बचने का सबसे बढ़िया बेहतर तरीका है। जो बांध का हम निर्माण करें वो तगड़ा मजबूत है ना, और नदियों किनारे उनके तटबंधों पर घासों का हम क्या करें, बुआई करें, वृक्षारोपण करें, जिससे वृक्ष और घासों से जो मिट्टी होगी मजबूत हो जाएगी और उसको जलधारा काट नहीं सकती है। बाढ़ से तो क्या होता है, मिट्टी भी बह जाती है, मिट्टी का अपरदन हो जाता है, जिससे जो उपजाऊ मिट्टी है वह दूसरे जगह बह जाती है और फसल भी नहीं हो पाता है। तो बाढ़ से हमें तरह तरह की क्षतियाँ भी होती है, फसल भी बर्बाद हो जाते हैं, जिससे आदमी भूखमरी के शिकार भी हो जाते हैं। तो जलग्रहण क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव पर नियंत्रण करें। जहाँ पे ज़्यादा हमेशा बाढ़ आते हैं वहाँ कम से कम जनसंख्या बस्ती घरों का निर्माण होना चाहिए, है ना। गृहों का निर्माण बाढ़ सुरक्षित जगहों पर बनाए। जहाँ बाढ़ सुरक्षित जगह नहीं है वहाँ छोटे लोग उसका मकान बनाते हैं, बराबर वो टूटते हैं, कितना बार बनाएंगे। जो अगर बाढ़ आती है तो तरह तरह के नुकसान होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती है, तरह तरह के वृक्ष है ना उखड़ जाते हैं, तरह तरह के मवेशी दह जाते हैं। तो इन बाढ़ों को हमें रोकने के लिए हमेशा अपने स्तर से भी और सरकार से भी हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा और सरकार के स्तर से भी हमेशा जागरूक फैलाना पड़ेगा कि कामों को बढ़िया से है ना, तब हम बच सकते हैं। अगर बाढ़ आ जाए तो सूचना तंत्र का भी होना चाहिए कि सफल सूचना तंत्र हो कि बाढ़ों की सूचना लोगों को पहले दे दे। अगर बाढ़ की सूचना पहले मिल जाए
तो अपने घर में जो भी कहने का मतलब कीमती चीज़ें हैं, जैसे आभूषण है, कीमती वस्तुएं हैं, है ना, आपका कोई दस्तावेज है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, या खेतों का दस्तावेज है ना, या मकानों का जो भी दस्तावेज है, उनको एकदम सुरक्षित कर देना चाहिए। मकानों के ऊपरी तलहटी पर या आपके पास उस लायक मकान नहीं है तो आप दूसरे क्षेत्र में पलायन कर दे जहाँ सूखा क्षेत्र है। हमेशा वहाँ पर सतर्क रहे, क्योंकि जहाँ बाढ़ आते हैं पानी जमती है तो तरह तरह के मच्छर, वहाँ पे मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है और तरह तरह की बीमारियों का आगमन हो जाता है, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, है ना, डेंगू। तो वहाँ पर हमें मच्छरों से भी बचने का उपाय करना पड़ेगा। अगर पानी का भी घोर अभाव हो जाता है पीने का, अगर बाढ़ के पानी जो है उन्हीं को हम पीते हैं तो पानियों को उबालना पड़ेगा, नहीं तो उस पानियों में जर्म हो जाते हैं, रोगों के कीटाणु हो जाते हैं और उबालने से वह कीटाणु मर जाते हैं। तो हमेशा बाढ़ क्षेत्रों में आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि तरह तरह के कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आ जाते हैं, उससे भी बचने का उपाय करना पड़ेगा। तो हर एक तरह से सभी सतर्क रहेंगे, अपने कामों में जागरूक रहेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तब हम इस प्राकृतिक आपदा से अपने क्षति को कम कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ आज यहीं पर इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सभी को धैर्यचित होकर सुनने के लिए साधुवाद देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।